हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईआईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए। जो प्रश्न है साथियों, जो वीडियो है ये प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? तो प्रैक्टिस पेपर है। ये आज का जो प्रैक्टिस पेपर है साथियों, ये 20वां प्रैक्टिस पेपर है। किस नंबर का है साथियों? तो 20वां प्रैक्टिस पेपर है। 20 नंबर का प्रैक्टिस पेपर है। इसके पहले 19 प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं। जो भाई बहन मित्र ना देखे हो प्ले स्टोर पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज 20वां प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें हम लोग इस प्रैक्टिस पेपर में 60 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 60। तो इसका जो 65 क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस पेपर में 125 क्वेश्चन है और आज हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले वीडियो में 65 क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा, तो 125 आपका पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं जो आज का सबसे पहले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2021 पद्म श्री पुरस्कार किसे दिया गया है? बाबा देवी को, गोदावरी देवी को, गंगा देवी को या दुलारी देवी को? तो मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं जिन्हें 2021 में पद्म पुरस्कार मिला। तो पद्म श्री पुरस्कार किसे मिला तो आपको कमेंट में है। तो यहाँ पे जिसे मिला था वो चारों में से हो जाएंगे दुलारी देवी। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी बन रहा है साथियों। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, नए व्यूअर्स चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जॉइंट फोटोग्राउंड, जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप, जॉइंट फोटो ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप है। तो जेपीजी फोटो के लिए क्या प्रयोग किया जाता है साथियों? इन चारों में से देखिए तो हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफी। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप होता है जेपीजी के लिए। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? हार्मन हलरिथ, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या चार्ल्स बैबेज? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है इन चारों में से? तो चार्ल्स बैबेज को। अगला है, गणेश पाइन के ऊपर बनी फिल्म ए पेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक साइलेंस गणेश पाइन। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पूरा एक गणेश पाइन के ऊपर बनी हुई फिल्म है, जिसे सर्वश्रेष्ठ कला फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है मिला के निर्देशक हैं। तो इस फिल्म के निर्देशक पूछ रहा है कौन है? ऋतिक घटक हैं, एम.एफ. हुसैन है, बुद्धिदेव दासगुप्त हैं या शंकराचार्य हैं? कौन हो जाएंगे साथियों? गणेश पाइन के ऊपर जो बनी फिल्म थी इसके जो निर्देशक हैं कौन हो जाएंगे? तो बुद्धदेव दास गुप्ता जी हो जाएंगे। कला विमर्श पुस्तक के लेखक हैं। जो कला विमर्श है यह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है कला विमर्श के? अवधेश मिश्र, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल, भुवनेश्वर भास्कर। कला विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो कला विमर्श जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं अवधेश मिश्र हैं। कला विमर्श पुस्तक के जो लेखक हैं अवधेश मिश्र हैं। प्रथम चित्राचार्य माना जाता है किसे? इंद्र को, वर्धकी, मय या सुरेंद्र नया को? तो प्रथम चित्राचार्य किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा इन चारों ऑप्शन में देख के बताइए। तो वर्धकी को। यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। ढोलकिया जल रंग चित्र किसका है? राम कुमार, एस रजा, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा? ढोलकिया चित्र किसका है साथियों? किसका चित्र? ढोलकिया जो है एम.एफ. हुसैन का चित्र था ढोलकिया। एलिफेंटस से प्राप्त महेश मूर्ति की ऊंचाई है? एलिफेंटस से प्राप्त महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 17.10 फीट, 18.11 फीट, 11.85 फीट, 19.10 फीट। तो हम लोग प्रैक्टिस पेपर कौन सा देख रहे हैं? 20 देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं साथियों? प्रैक्टिस पेपर तो 20। इसमें आज हम कितना क्वेश्चन देखेंगे? 60। ठीक है ना? इसका नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको 65 मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 125 क्वेश्चन ना। तो एलिफेंटस से प्राप्त महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17.10 फीट।
तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा 17.10 फीट। बंगाल की लोक कला है, बंगाल की लोक कला है आपन है, रंगोली है, अल्पना है या साथी है। तो बंगाल की लोक कला क्या है साथी, यहाँ पे देखिए। तो बंगाल की जो लोक कला है आपका हो जाएगा है अल्पना। क्या हो जाएगा? अल्पना। यादव महिला हरण गढ़वाल शैली का चित्रकार है। यादव महिला हरण गढ़वाल शैली का चित्रकार है। मौलाराम है, चैतू साहब, मणकू है, नैन सुख है। तो यादव महिला का हरण करते हुए जो गढ़वाल शैली का एक चित्र है उसको कौन सा चित्रकार बना, यही पूछ रहा है। तो कौन हो जाएगा साथी यादव महिला का हरण बनाना? तो चैतू साहब। श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ का को किसने लिखा था? श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ को किसने लिखा? मौलाराम, नैनसुख, चैतू या मणकू। तो किसके द्वारा श्रीनगर राज्य का इतिहास लिखा गया साथियों? किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया? ये मौला राम के द्वारा लिखा गया था श्रीनगर राज्य का इतिहास। एक ग्रंथ था एक। बुद्ध शैली का विख्यात चित्र मयूर प्रिया जो 18वीं शताब्दी का है किसके संग्रह में है? इलाहाबाद संग्रहालय में, बीकानेर संग्रहालय बीकानेर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। तो बुद्धिस्ट शैली का विख्यात चित्र मयूर प्रिया किस संग्रहालय में है? जो बुद्धिस्ट शैली का बना हुआ चित्र है 18वीं शताब्दी का, तो किस संग्रहालय में है साथी? ये तो इलाहाबाद संग्रहालय में है। अगला है आपका नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? नई दिल्ली में स्थित रविंद्र भवन है। रविंद्र भवन कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? सतीश गुजराल, हबीब रहमान, लुटियंस, एडवर्ड ब्रेकर। नई दिल्ली में स्थित रविंद्र भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो हबीब रहमान। नई दिल्ली में जो रविंद्र भवन इसके स्थापक हबीब रहमान है। एनएसडी के पहले निर्देशक थे। एनएसडी के पहले निर्देशक कौन थे? इब्राहिम अलकाजी, डीपी राय चौधरी, प्रयाग शुक्ल, कोई नहीं। तो कौन थे यहाँ पे? एनएसडी के पहले निर्देशक पूछ रहा है। तो कौन हो जाएंगे चारों में से? इब्राहिम अलकाजी। बसोली शैली के चित्रों में प्रमुख विशेषता है। तो चित्र चित्रण होता है, मुद्राएं होती है, रंग विधान होता है या सज्जा होता है। बसोली शैली के चित्रों में कैसी विशेष देखने को मिलते हैं? विशेषताएं ये चित्र चित्रण होते हैं बसोली शैली में। किशनगढ़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। किशनगढ़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है साथियों? वैभव है, अंतपुर की विलासता जीवन का चित्रण है, प्रकृति है, सौंदर्य व्यंजन है। तो किशनगढ़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता में क्या होगा? तो सौंदर्य व्यंजन होता है। प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ है? प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता, चेन्नई। तो कहाँ पे है साथियों? वाराणसी में। श्रीधरन गैलरी कहाँ स्थित है? श्रीधरन गैलरी ये कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा। तो फटाफट हर आंसरों का आप कमेंट करते चलिए। लास्ट में बताएंगे कि 60 क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? श्रीधरन गैलरी कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। एम.एफ. हुसैन का प्रसिद्ध चित्र चक्रवर्ती खामोशी, चक्रवर्ती खामोशी किसकी रचना है? तो एम.एफ. हुसैन की है। 1977 कैनवास पर किसके संग्रह में ये है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रह मुंबई, राष्ट्रीय कला संग्रह नई दिल्ली, श्रीधर गैलरी दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो कहाँ पे है साथी? किस संग्रहालय में है? यह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। 10 पुर की दुल्हन पूछा जाता है साथियों, जो 1983 में बना एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। बनाने वाले कौन है? परमानंद चोयल है, देवकी नंदन शर्मा है, रामगोपाल विजयवर्गीय है, शंभुनाथ मिश्र। 10 पुर की दुल्हन।
तो किसकी रचना किसके द्वारा बनाई गई थी 10 पुरुष की दुल्हन? तो ये राम गोपाल विजय वर्गीय के द्वारा बनाई गई थी। मार्बल पैलेस कहाँ स्थित है? सुरेंद्रनगर गुजरात, सोलापुर महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल। मार्बल पैलेस ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछ रहा है आपसे। मार्बल पैलेस तो कहाँ पे हो जाएगा मार्बल पैलेस? तो सुरेंद्रनगर गुजरात में है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, 1919 में, 1921 में, 1950 में। तो कब हुई थी साथियों? तो 1919 में। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ? नारायण श्रीधर बेंद्रे का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ? प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश। यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? इंदौर मध्य प्रदेश में। उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का आप लोग कमेंट कर रहे हैं साथियों। लास्ट में भी आप लोग इसको शेयर करेंगे कितना क्वेश्चन आपका सही होता है ना। तो इसी प्रकार से आप एक ही ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई को फाइनली बेस्ट करिए साथियों। कांटा 66 पत्रिका की शुरुआत किसने की? विवान सुंदरम, गुलाम मोहम्मद शेख, जे स्वामीनाथन, के.जी. सुब्रमण्यम। तो 24 का देखिए, 24 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांटा किसकी पत्रिका थी? तो किसकी रचना थी कांटा? तो कांटा जो थी जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन की रचना थी कांटा। अगला है जयपुर के किस शासक के समय में हाथियों की लड़ाई और आखेट संबंधित चित्र बने? जयपुर के किस शासक के समय हाथियों की लड़ाई और आखेट संबंधित चित्र बने थे? सवाई ईश्वरी सिंह से, सवाई राम सिंह से, सवाई जय सिंह समय में, या सवाई प्रताप सिंह के समय में? तो किसके समय में बने थे साथियों हाथियों की लड़ाई वाले चित्र? किसके समय में? ये सवाई ईश्वरी सिंह के समय में बने थे हाथियों की लड़ाई वाले आखेट संबंधी चित्र। बीसी सन्याल का जन्म 12 अप्रैल 1902 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बीसी सन्याल का जो जन्म था 12 अप्रैल 1902 को किस जगह हुआ? जगह पूछ रहा है। धुरी असम में, नई दिल्ली में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, त्रिवेंद्रपुरम केरल में। तो वीसी सन्याल, भावेश चंद्र सन्याल का जन्म। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म साथियों? तो इनका जो जन्म हुआ था तो धुबरी असम में हुआ था। बीसी सन्याल का जो जन्म हुआ भावेश चंद्र सन्याल धुबरी असम में। आधुनिक भारत के पहले कलाकार जिन्होंने अमूर्तन के जरिए अपनी अभिव्यक्ति की? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, एस एस राजा, राम कुमार। कौन हो जाएंगे यहाँ पे देखिए? तो गगननाथ टैगोर हो जाएंगे। मधुबनी पेंटिंग में सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कलाकार थे? मधुबनी पेंटिंग में सर्वाधिक पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? सर्वप्रथम कह रहा है। सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? जगदान देवी, सीता देवी, गंगा देवी, या आपको गोदावरी दत्ता को? तो किसे मिला था साथियों पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो जगदम्बा देवी को मिला था। एच ए गाड़े का पूरा नाम क्या है? एच ए गाड़े का पूरा नाम क्या है? हरि अम्बादास गाड़े, हरि अमरदास गाड़े, हरि अम्बादास गाड़े, हरि राम अम्बा गाड़े, हरि दर्शन गाड़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरि अम्बादास गाड़े। एच गाड़े का जो पूरा नाम था वो हरि अम्बादास गाड़े। तो राइट आंसर जिन भाई बहनों ने बी लगाया बिल्कुल करेक्ट है। अगला है चित्रकथा और चित्रकार 1981 पुस्तक के लेखक है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, विनोद बिहारी मुखर्जी। चित्रकथा और चित्रकार पुस्तक थी, क्या थी ये पुस्तक थी, इसके लेखक कौन है? कौन लेखक? विनोद बिहारी मुखर्जी थे। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत और ललित कला संकाय के डीन और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संगीत ललित अकादमी के क्या थे? डीन थे।
उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो कौन थे साथियों? अशोक कुमार हल्दर थे, सुधीर रंजन खस्तगीर थे, के एस कुलकर्णी थे, मदन लाल नागर थे। तो कौन थे साथियों? के एस कुलकर्णी थे। दिल्ली में नीले चमकीले मिट्टी पात्र शिल्प उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली में नीले चमकीले मिट्टी के पात्र बर्तन शिल्प के उद्धारक के रूप में कौन जाने जाते हैं? गुरुचरण सिंह, देव प्रसाद, कृपाल सिंह शेखावत या पी आर दरोज। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए, तो यहाँ पे गुरुचरण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरुचरण सिंह आपके हो जाएंगे। अगला है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ होता है? 1954 में, 1968 में, 1982 में, 1992 में। तो कब प्रकाशित होता है साथियों? तो 1982 में। अकबरनामा से उद्धृत एक चित्र गुजरात के युद्ध बंदियों को अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाना 1550 किसके संग्रह में है? तो राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रह लंदन, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। एक ऑप्शन और है आपका भारत कला भवन वाराणसी। तो कहाँ हो जाएगा राइट आंसर आपका? कौन सा सही बनेगा यहाँ पे? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन हो जाएगा। किसके समय में फूल और पशु पक्षियों के बड़े श्रेष्ठ चित्र बने? तो किसके समय में फूल हो गया, पशु पक्षी के श्रेष्ठ चित्र बने? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। फूल पशु पक्षियों के श्रेष्ठ चित्र किसके समय बने थे साथी? किसके समय में? तो जहांगीर के समय में मंसूर बनाया था ना। कौन चित्रकारी करता था? मंसूर। पुष्पों का, पक्षियों का ना। अगला है आपका, किस मुगल शासक ने ललित कलाओं के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई? कौन सा मुगल शासक था जिसने ललित कला के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई? शाहजहां, औरंगजेब, फारुखसियार, बहादुर जफर। तो कौन हो जाएगा? तो औरंगजेब। ललित कलाओं के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाने वाला औरंगजेब था, जो कला का विरोधी था। यामिनी राय के चित्रों का आधार था। यामिनी राय के चित्रों का आधार था अजंता कला, पहाड़ी कला, मुगल कला, बंगाल के पटचित्र। यामिनी राय के चित्रों का आधार क्या था? बंगाल के पटचित्र थे। काशी शैली, काशी शैली के नाम से एक नई शैली का उद्भव कौन था? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल थे, जे स्वयं रामकृष्ण दास थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, क्षितिज मजूमदार थे। काशी शैली से संबंधित कलाकार इसमें कौन है एक साथी? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल थे। काशी शैली के प्रभाव के ऊपर पड़ा था। मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ की है ना? तो हम लोग प्रैक्टिस पेपर 20 में देख रहे हैं साथियों। ये प्रैक्टिस पेपर हमने देने का वादा किया था कि 20 प्रैक्टिस पेपर आपको देंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो वो आपका आज 20वां प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ की है? तो ये बिहार की है ना। चित्र पेंटिंग सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, कामसूत्र में, जयमंगला में, चित्रसूत्र। चित्र पेंटिंग सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। वर्ष 1884 में राजा रवि वर्मा ने बम्बई के घाटकोपर, कहाँ पे? मुंबई के घाटकोपर लिथोग्राफ प्रेस स्थापित की। इस प्रेस से छपने वाला उनका पहला चित्र पूछ रहा हूँ, उनका पहला चित्र था महालक्ष्मी, सरस्वती, शकुंतला का जन्म या भिक्षुणी। तो क्या था साथियों? यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या बनेगा? तो शकुंतला का जन्म था। शकुंतला का जन्म। ये पहला चित्र था लिथोग्राफ से छपने वाला। किसका कथन है? मेरी नकल करने वाले कलाकारों की तुलना में कोई भी कलाकार बेहतर है। तो लियोनार्डो विंची, पैब्लो पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था ऐसे? ये आपके यामिनी राय। तो किसने कहा था साथियों? तो पैब्लो पिकासो। ऐसा कथन पैब्लो पिकासो कहे थे कि मेरी नकल करने वाले कलाकारों की तुलना में कोई भी कलाकार
बेहतर है। तो पाब्लो पिकासो ने कहा था। झोटी चीता कहाँ की लोक कला है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। झोटी चीता तो कहाँ की लोक कला है साथियों? झोटी चीता एक लोक कला थी, ध्यान देना है। तो कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की थी। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला नाम से हिंदी में किसकी पुस्तक प्रकाशित हुई है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के नाम से हिंदी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई। D.M. डिक बैकमैन, कार्लाइल, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर राकेश तिवारी। तो किसकी थी ये पुस्तक? डॉक्टर जगदीश गुप्त। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा जिसमें लगभग 30 साल पहले के शैलचित्र पाए जाते, 30,000 साल के। भीमबेटका है, बिंद पर्वत है, जोगीमारा है या अजंता है? तो क्या है यहाँ पे प्राचीन गुफा? तो यह है भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में है। महाजनक जातक का अंकन अजंता की किस गुफा संख्या में है? पहली में, 16वीं में, 19वीं में, 30वीं में। महाजनक जातक अजंता की किस गुफा में साथियों? किस गुफा में है देखिए? तो महाजनक जातक अजंता की जिस गुफा में है तो उसका नाम है पहली गुफा। किस गुफा में 8वीं शताब्दी के जैन चित्र, पेट्रोग्लिफ्स और शैल चित्र प्राप्त होते हैं? अजंता गुफा महाराष्ट्र, बाग गुफा मध्य प्रदेश, बादामी गुफा कर्नाटक, अरमलाई गुफा। कौन से? अरमलाई गुफा। निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ? कौन सा एक शैलाश्रय है जिसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ? भीमबेटका, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, बाग। तो किसे विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ साथियों इन चारों में से? तो भीमबेटका को। किस संस्था संगठन ने 8 फरवरी 2021 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई। तो कौन सा हो जाएगा? 8 फरवरी 2021 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश था। भारतीय भित्ति चित्रों का विकास हुआ। भारतीय जो भित्ति चित्र है इनका विकास कैसे हुआ? ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी तक ले, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक, 5000 से 10,000 ईसा पूर्व तक, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। तो भित्ति चित्रों का विकास कब से कब तक माना जाता है? ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक। रावण छाया शैलाश्रय स्थित है। रावण छाया शैलाश्रय स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। रावण शैलाश्रय स्थित है कहाँ पे साथियों? उड़ीसा। सर्वप्रथम लघुचित्र किस धरातल पर बनाया गया? तालपत्र पर, कागज पर, पट पर या काष्ठ पर? सर्वप्रथम लघुचित्र किस धरातल पर बनाए गए थे? तालपत्र पर। अराइल स्टाइन कौन था? ब्रिटिश पुरातात्विक, जर्मन चित्रकार, ब्रिटिश फोटोग्राफर, इटालियन चित्रकार। तो ब्रिटिश पुरातात्विक थे। अराइल स्टाइन कौन थे? तो ब्रिटिश पुरातात्विक थे। प्राचीनतम लघुचित्र प्रज्ञापारमिता महिपाल के समय 993 ईस्वी में चित्रित कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। प्रसिद्धतम लघुचित्र प्रज्ञापारमिता का समय क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में संग्रहित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है पूछा है? भारत में, नेपाल में, चीन में या गुजरात में? तो सोमनाथ मंदिर मित्रों कहाँ पे है? तो कहाँ हो जाएगा आपका सोमनाथ मंदिर? तो सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात राज्य में है। घोड़ा श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, राकेश विजय, विकास भट्टाचार्य। घोड़ा श्रृंखला के लिए कौन जाने जाते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने है तो देखिए, आप बताइए
तो घोड़ा श्रृंखला के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये मियां हुसैन साहब घोड़े बनाते बेचते थे बना के और फिल्में बनाया करते थे। लेडी विद द लैम्प किसका प्रसिद्ध चित्र है? लेडी विद द लैम्प रवि वर्मा का है, होमेन मजूमदार का है, अमन सिंह गुलाटी का है या जामिनी राय का? लेडी विद द लैम्प तो किसकी रचना थी लेडी विद द लैम्प? बताइए, कमेंट करते रहिए। तो हेमेन मजूमदार का तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पिकासो किस भारतीय लोक कला से प्रभावित थे? पाब्लो पिकासो किस भारतीय लोक कला से प्रभावित थे? मिथिला मधुबनी से, अल्पना से, आपन से या सांझी से? तो पाब्लो पिकासो किस लोक कला भारतीय लोक कला से ये प्रभावित थे? तो कौन सा लोक कला था जिससे पाब्लो पिकासो प्रभावित थे साथियों? किससे थे? तो मिथिला मधुबनी से ये प्रभावित थे। अगला है चित्रकला विषयक सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ है। चित्रकला विषय से संबंधित सबसे प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? चित्रसूत्र है, चित्रलक्षणा है, कामसूत्र है या नाट्य शास्त्र है? चित्रकला विषयक सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो विषय होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे? तो चित्रसूत्र होगा। अगला है आपका आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे। चित्रलक्षणा 6ठी शताब्दी के लेखक कौन थे? भरतमुनि, वात्स्यायन, नग्नजित या नारायण मुनि? तो प्रश्न देख लीजिए एक बार आप लोग। चित्रलक्षणा 6ठी शताब्दी ईस्वी के लेखक कौन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए लेखक कौन है यहाँ पे? भरतमुनि, वात्स्यायन, नग्नजित, नारायण मुनि। क्या हो जाएगा साथ यहाँ पे? तो नग्नजित है। तो चित्रलक्षणा के जो रचयिता यहाँ पे नग्नजित थे। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट सास्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग 20 देख रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट पेपर होगा अगली वीडियो में आपको मिलेगा 65 क्वेश्चन। इससे आपका 20 प्रैक्टिस पेपर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम 125 का क्वेश्चन कराएंगे और जो डाटा होगा जहाँ से पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी हर जगह से आप लोगों को क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे साथियों। तो जितना भी आप रिवीजन के रिवीजन से ही संभव है आपका सिलेक्शन। तो आपको कैसे वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका 60 में से सही था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि साथियों। तो लेते हैं आपसे विदाई साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू।